श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगण, आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सदा हंसते मुस्कुराते रहे। आज हम अजा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगण, ऐसे में हमें इस पावन पुण्य प्रदान करने वाली कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। में पूजा विधि बताएंगे। इस प्रकार आप पूजा विधि के साथ यह व्रत कर सकते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा के पात्र बन सकते हो। क्या है वह नियम इस कथा के अंत में आपको पता चलेगा, तो इसलिए इस कथा को पूरी अंत तक सुनिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सामने बने बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइएगा। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुआ थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की आयोजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्रन को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहने अनुसार विधान पूर्वक उपासना तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र और परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा श्रवण मात्र से यज्ञ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। ये थी एकादशी व्रत की कथा। अजा एकादशी पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प ले। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़के। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिलाकर पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। तब पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा पाठ के साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तो प्रिय भक्तों, यह था कुछ विशेष नियम जिसे आपको जान लेना अवश्य था। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।